नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने PWB सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर दिव्यांगता से जुड़ी सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में, निःशुल्क उपकरण के बारे में और अन्य आवश्यक जानकारी दिव्यांग व्यक्तियों तक पहुँचाई जाती है। आज हम बात करने वाले हैं ADIP योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कृत्रिम पैर, ब्लाइंड स्टिक्स और अन्य उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा। आज हम बात करने वाले हैं कि दिव्यांग व्यक्ति घर बैठे इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल के लिए किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। यदि आप भी एक दिव्यांग व्यक्ति है या अपने परिवार में या अपने रिश्तेदारों में कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है, तो यह वीडियो उन दिव्यांग भाई बहनों तक जरूर शेयर करें, ताकि वह भी इस योजना का लाभ अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी हमारे भाई बहन हाथ पैरों से दिव्यांग है, उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है कि वह कहीं पर भी चलने फिरने में असमर्थ रहते हैं। उन्हें अधिकतर अन्य लोगों पर निर्भर रहना होता है। लेकिन 2026 में सरकार की ADIP योजना उन दिव्यांग भाई बहनों के लिए वरदान साबित हो सकती है। क्या आपको पता है कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल देने के लिए 50,000 रुपये तक का अनुदान प्रदान करती है? जी हाँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमने फॉर्म तो भरा था, पर हमें समय पर ट्राईसाइकिल या अन्य उपकरण नहीं प्राप्त हुए। असल में गलती फॉर्म भरने में नहीं, बल्कि प्रोसेस को समझने में होती है। आज के इस 5 मिनट के वीडियो में मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा कि ADIP योजना के अंतर्गत पात्रता के नियम क्या है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको कैंप में क्यों जाना पड़ता है, और सबसे जरूरी आय प्रमाण पत्र में हमें क्या गलती नहीं करनी होती है। और यदि आप अगर सच में ADIP योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का निःशुल्क उपकरण प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि दिव्यांग व्यक्ति किस तरह से ADIP योजना के अंतर्गत ट्राईसाइकिल प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सरकार आपको दे क्या रही है। यह कोई साधारण साइकिल नहीं है, यह एक एल्मिको कंपनी द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल होती है। इसमें रिचार्जेबल बैटरी लगी होती है। एक बार चार्ज करने पर यह 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक आसानी से दूरी तय कर सकती है। इसमें दिव्यांग व्यक्ति को पेडल नहीं लगाना होता है, बस एक्सीलेटर को घुमाया और ट्राईसाइकिल चल पड़ी। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, परंतु हाथ और दिमाग मजबूत है। उनके लिए ट्राईसाइकिल बहुत बेस्ट रहती है। इस ट्राईसाइकिल की कीमत बाजार में 33,000 से 50,000 रुपये तक होती है, लेकिन एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए इसे खरीदना बहुत ही मुश्किल होता है। परंतु इस योजना के अंतर्गत यह आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकती है, अगर आप सही कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ADIP योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए, पात्र बनने के लिए क्या क्या नियम हो सकते हैं। अब आप डायरी और पेन लेकर नोट कर लीजिए कि कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, क्योंकि यहीं पर ही अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले बात करें तो वह है दिव्यांगता का प्रतिशत। यह योजना सिर्फ उन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है जिनकी दिव्यांगता का 80% या 80% से ज्यादा दिव्यांगता का प्रतिशत है। ध्यान दीजिए, अगर आपके UDID कार्ड में 40%, 60% एवं 75% भी लिखा है, तो अफसोस आप इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल के पात्र नहीं हैं। आप मैनुअल, जिसका अर्थ है हाथ वाली ट्राईसाइकिल प्राप्त कर सकते हैं, परंतु बैटरी वाली ट्राईसाइकिल नहीं। बैटरी वाली ट्राईसाइकिल प्राप्त करने के लिए 80% दिव्यांगता का प्रतिशत होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वह है दिव्यांगता का प्रकार। ऐसा नहीं है कि हर प्रकार के दिव्यांग व्यक्ति को, जिसका 80% या 80% से ज्यादा दिव्यांगता प्रतिशत है, उसे ट्राईसाइकिल प्राप्त हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्राईसाइकिल वह सिर्फ अस्थिबाधित लोगों के लिए है। अस्थिबाधित का अर्थ है
लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो चलने फिरने में असमर्थ है, उन लोगों को ट्राईसाइकिल प्राप्त होती है और उनका 80% दिव्यांग में 50% होना चाहिए। जो व्यक्ति देख नहीं सकता या मानसिक रूप से कमजोर है, उन्हें यह ट्राईसाइकिल नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि वो रोड पर एक्सीडेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वह है दिव्यांग व्यक्ति की उम्र और उसकी आय। दिव्यांग व्यक्ति की उम्र वह है 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिव्यांग व्यक्ति की मासिक आय 20,000 से कम होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं एडीआईपी योजना के अंतर्गत आवेदन या अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, इसका प्रोसेस थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। इसके 2 स्टेप्स होते हैं। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.adip.depwd.gov.in पर या एल्मिको की वेबसाइट पर जाकर खुद रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिव्यांग व्यक्ति को आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, 80% वाला यूडीआईडी कार्ड और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। मेरी सलाह है, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरने में कमजोर हैं तो आप अपने जिले के समाज कल्याण विभाग में जाकर फॉर्म भी भर सकते हैं। सबसे पहले हमें सिर्फ फॉर्म भरने से निःशुल्क उपकरण प्राप्त नहीं होते। फॉर्म भरने के बाद आपको जिले के एल्मिको एक जांच शिविर कैंप लगता है। आपको वहां बुलाया जाएगा। वहां डॉक्टर आपकी जांच करेंगे कि क्या आप सच में ट्राईसाइकिल लेने के लिए पात्र हैं या नहीं, क्या आपकी आंखों की रोशनी ठीक है, क्या आपके हाथों में इतनी ताकत है कि आप हैंडल संभाल सकते हैं। जब डॉक्टर वहां ओके करेंगे तभी आपका नाम फाइनल लिस्ट में आएगा। अब हम जान लेते हैं कि फॉर्म भरने के बाद क्या होता है। बहुत से भाई मुझे कमेंट करते हैं, सर 6 महीने हो गए, 6 माह हो गए, कुछ अता पता नहीं है। देखो दोस्तों, यह सरकारी प्रोसेस है, इसमें कुछ समय लग सकता है। पहले असेसमेंट कैंप लगेगा जहां आपकी जांच होगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगता है। इसमें कई बार 6 महीने में 1 साल, 6 महीने से 1 साल भी लग जाता है। आपको धैर्य रखना होगा। आप बीच बीच में समाज कल्याण विभाग में जाकर लिस्ट चेक करता रहे कि आपका नाम रिजेक्ट तो नहीं हुआ। एक जरूरी नियम, अगर आपने पिछले 3 साल से सरकार से कोई भी तिपहिया या ट्राईसाइकिल नहीं ली है या ली है तो आपको यदि ली है तो आपको 3 साल में तो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल लेने के लिए समय सीमा है, वह है 5 साल। 5 साल के बाद या 5 साल के पहले आपने ली है और 5 साल के बाद आप वापस इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 80% दिव्यांग वाले एरिया कैटेगरी में आते हैं तो यह मौका हाथ से जाने मत दीजिए। 50,000 रुपए की बचत है। अगर आप 80% से कम हैं तो आप राज्य सरकार की स्कूटी योजनाओं जैसे राजस्थान, यूपी, एमपी की स्कूटी योजना के अंतर्गत वहां आप ट्राई करें। वहां नियम थोड़े अलग होते हैं, उस पर मैंने वीडियो अलग बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब एक छोटा सा आपको काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र बनवाने का सही तरीका बताऊं ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो कमेंट में इनकम सर्टिफिकेट लिखिए। वीडियो जानकारी से भरा लगा हो तो लाइक बटन को नीला कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। पीडब्ल्यूडी सपोर्ट के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं सिर्फ आपके हक की। जय हिंद, जय दिव्यांग समाज।